आज का यह ऐतिहासिक क्षण हमारे बीच में पूरे देश, दिल्ली की धड़कन, आप सबके चहेते, हर दिल अजीज, दिल्ली के जननायक, हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, हमारे नेता, हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक श्री अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में आ चुके हैं। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, कृपया आप बैठ जाए सभी नीचे और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मैं निवेदन करूंगा विधायक जी से कि एक शॉल पहनाकर, हो गया तो मैं सीधा बिल्कुल समय ना लेते हुए, सबसे पहले तो मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, बैठ जाइए, पीछे वाले भी देख पाए, जल्दी से बैठ जाइए। बस हम सबके भाई, हम सबके चहेते दिल्ली के लाल केजरीवाल जी को एक बार जोरदार नारों से इनवाइट करेंगे। भारत माता की इनकलाब। धन्यवाद। भारत माता की इनकलाब, वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग आए हुए हैं, लोग ही लोग आए हुए हैं, सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब 10 साल हो गए, आप लोगों ने 10 साल पहले मेरे को मुख्यमंत्री बनाया था और शालीमार बाग से आपने वंदना जी को अपना एमएलए बनाया था। इन 10 सालों में कई काम करे और कई काम करने अभी बाकी हैं। पहले जो जो काम करे उस पे बात करते हैं। सबसे बड़ा काम करा, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली, या बिजली नहीं जाती, जाती तो नहीं है बिजली, 24 घंटे आती है। जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती, इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी। 10 साल पहले याद करो, जनरेटर के बिना काम नहीं चलता था, इन्वर्टर के बिना काम नहीं चलता था। जब कांग्रेस की सरकार थी 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रही है। गुजरात में 30 साल से सरकार है, 30 साल में भी ये गुजरात में 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। गुजरात में भी 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो सोच लो, अगर चुनाव वाले दिन गलत बटन दब गया तो घर की बिजली गायब हो जाएगी। गलत बटन दबा के आओगे, अगर कमल का बटन दबा के आओगे, जब तक घर पहुंचोगे तब तक बिजली गुल हो जाएगी। दिल्ली में भी 6-6 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। गलत बटन मत दबा देना, सही बटन दबाना, झाड़ू का बटन दबाना, ताकि 24 घंटे बिजली मिलती रहे। गलत तो नहीं कह रहा? आज सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है? जरा हाथ खड़े करो। ये चमत्कार है, जीरो बिजली का बिल आता है, 24 घंटे बिजली आती है। उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लेना, वहां पे हजारों हजारों रुपए का बिल आता है हर महीने। हरियाणा में फोन करके पूछ लो, गुजरात में फोन करके पूछ लो, राजस्थान में फोन, 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, हजारों रुपए का बिल आता है। गलत बटन दब गया तो हर महीने हजारों रुपए का बिल आएगा आपका। गलती से भी कमल का बटन मत दबा देना। कमल का बटन दब गया तो ना बिजली आएगी और हजारों रुपए का बिल आएगा। मैंने दिल्ली में इतने शानदार स्कूल बनाए, बनाए कि नहीं बनाए? किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करो। स्कूल अच्छे हो गए कि नहीं अच्छे हो गए बहन जी?
शानदार स्कूल हो गए नहीं हो गए? बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा पढ़ाना, बच्चों को बड़ा आदमी बनाना। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करना, बच्चे भी मेहनत करेंगे। लेकिन हमने स्कूलों में सारी शिक्षा फ्री कर दी। आज बीजेपी वालों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, बीजेपी वालों ने संकल्प पत्र जारी किया है आज 11 बजे। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी, पैसे लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्कूलों में शिक्षा फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पैसे लगने चाहिए शिक्षा के? बीजेपी वालों ने आज खुलेआम घोषणा की है, शर्म भी नहीं आती उनको। खुलेआम उन्होंने घोषणा करी है, अगर बीजेपी की सरकार आ गई सरकारी स्कूलों के अंदर पैसे लगेंगे, फीस लिया करेंगे। अरे फीस भी लेंगे और सरकारी स्कूलों का कबाड़ा भी कर देंगे। 20 राज्यों में इनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में जाके देख लो सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, हरियाणा में जाके देख लो सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में देख लो। अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया, गलत बटन दबा दिया, सरकारी स्कूल कबाड़ा हो जाएंगे, खट्टर हो जाएंगे, सारे सरकारी खटारा हो जाएंगे सारे, जैसे पहले थे। आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आपके बच्चे आपसे बड़े होके पूछेंगे, पिताजी आप गलत बटन दबा के क्यों आए थे? मम्मी आप गलत बटन दबा के क्यों आए थे? मेरा भविष्य क्यों खराब कर दिया? आज पूरे देश में केवल केजरीवाल है जो बच्चों की शिक्षा की बात करता है, स्कूलों की बात करता है। बीजेपी की सरकार आ गई, ये स्कूल कर देंगे बंद, जमीन उठा के दे देंगे अडानी को। तो ठीक बटन दबाना। यहां पे मोहल्ला क्लिनिक है, 8 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए वंदना जी ने। यहाँ पे कौन कौन मोहल्ला क्लिनिक में गया अभी तक? अच्छे हैं कि नहीं है? शानदार है कि नहीं है? फ्री इलाज मिलता है, दवाइयां मिलती हैं, टेस्ट होते हैं, पैसे तो नहीं लगते। अभी 4 दिन पहले बीजेपी वालों ने ऐलान करा है, खुलेआम ऐलान करा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बीजेपी वालों ने कहा है उनकी सरकार आ गई तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? आप चाहते हो सरकारी स्कूल बंद हो? आप चाहते हो फ्री शिक्षा बंद हो? आप चाहते हो फ्री इलाज बंद हो? आप चाहते हो फ्री दवाइयां बंद हो? आप चाहते हो फ्री टेस्ट बंद हो? तो बीजेपी का गलत बटन मत दबा देना। बड़ा खतरनाक बटन है ये, कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, ये मत दबा देना। झाड़ू का बटन दबाना। ये 8 मोहल्ला क्लिनिक है, 8 और बनवा दूंगा मैं आपके यहां। गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दूंगा मैं। झाड़ू का बटन दबाओगे तो नए मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, और अगर कमल का बटन दबा दिया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक खत्म हो जाएंगे। मैंने दिल्ली में पानी फ्री कर दिया था। 1 साल पहले तक लोगों के 0 बिल आते थे। इन्होंने मेरे को गलत केस लगा के और मेरे को जेल भेज दिया। जब मैं जेल से वापस आया, मेरे को पता चला मेरे दिल्ली के प्यारे बहनों भाइयों के किसी का 10,000 का बिल आ रहा है, किसी का 50,000 का बिल आ रहा है, किसी के लाखों के बिल आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? गलत बिल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जिसका बिल गलत आ रहा है भरने की जरूरत नहीं है। जिसका गलत बिल आ रहा है भरने की जरूरत नहीं है। आपका केजरीवाल चुनाव के बाद सारे बिल माफ करा देगा। यहां मैं देख रहा हूं बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। बस में जाते हो? कौन कौन महिला बस में जाती है? हाथ खड़े करो। पैसे तो नहीं लगते, फ्री में जाते हो। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं भी बस यात्रा फ्री नहीं है महिलाओं के लिए। गलत बटन दब गया तो बस यात्रा भी बंद हो जाएगी महिलाओं की। झाड़ू का बटन दबाना ताकि फ्री बस यात्रा जारी रहे। गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा आप देखो, फ्री बस यात्रा के 2,000 रुपए तो बचते होंगे महीने के।
सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। एक बच्चे की 5,000 रुपए तो फीस आती है प्राइवेट में, 2 बच्चे अगर हो तो 10,000 रुपए स्कूल के बच गए, 4-5 हजार रुपए हर महीने मोहल्ला क्लिनिक से दवाइयां लाते हो उसके बच गए। 18 से 20 हजार रुपए का फायदा करवाती है हमारी सरकार। अगर गलत बटन दब गया तो इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी, दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे हम लोग। गलत तो नहीं कह रहा जी? अच्छा, अब चुनाव होंगे, हमारी सरकार जब बनेगी तो मैंने कई सारी प्लानिंग कर रखी है। हर महिला को हर महीने आपका भाई हर महीने राखी की बंधवाएगा और 2100 रुपए आपके अकाउंट में जमा कराएगा। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जितने मेरे बुजुर्ग हैं, बुढ़ापे में सबसे बड़ी चिंता होती है मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, मेरे बच्चे मेरा इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो जब तक आपका बेटा केजरीवाल है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उन सब का इलाज चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, सारा इलाज दिल्ली सरकार कराएगी, आपको खर्चा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पे स्टूडेंट्स कौन कौन है? हाथ खड़े करो स्टूडेंट्स। जैसे दिल्ली की महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री कर रखा है, स्टूडेंट्स के लिए भी बस का सफर फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में 50% कंसेशन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। यहां पे किराएदार कौन कौन है? हाथ खड़े करो। मेरे को बताया गया है कि किराएदारों को बस का तो सफर फ्री मिलता है, स्कूल भी ठीक मिलते हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी, बिजली और पानी का फायदा नहीं मिलता किराएदारों को। चुनाव के बाद मैं ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि फ्री पानी और फ्री बिजली का बेनिफिट किराएदारों को मिलना चालू हो जाएगा। मैंने ऐलान किया है कि हमारे पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए देंगे। मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? भाई पुजारी तो पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं, घर में कोई शादी हो, ब्याह हो, कोई भी त्योहार हो, पुजारी हमारे आशीर्वाद देके जाते हैं। मैंने कहा मैं 18,000 दूंगा, बीजेपी वालों ने इतनी गालियां दी मेरे को। मैंने उनको कहा मेरे को गाली क्यों देते हो, तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम 36,000 ऐलान कर दो, मेरे से ज्यादा ऐलान करो, तुम कह दो पूरे देश के पुजारियों को देंगे, तब तो तुम्हारा बड़प्पन है। तुम मेरे को गाली दे रहे हो, मेरे को गाली देने से क्या फायदा है? एक और हमने सीवर की बड़ी समस्या है, कई जगह सीवर की लाइनें खराब हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, तो मैंने प्लानिंग करी है पूरी दिल्ली की जहां जहां सीवर की लाइनें पुरानी हो गई, खराब हो गई, उनको युद्ध स्तर के ऊपर ठीक कराएंगे, उनको बदलवा देंगे, नई लाइनें डलवा देंगे, ताकि अब सीवर की आप लोगों को समस्या ना रहे। गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए महीना मिलेगा। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे पैसा कहां से आएगा इतना सारा। मैंने कहा मैं बनिए का लड़का हूं, जादूगर हूं, जादूगर। जब मैं 2014 का चुनाव लड़ा था, मैंने कहा था मैं बिजली फ्री कर दूंगा। ये बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे, करी कि नहीं करी? मैं कहता था पानी फ्री कर दूंगा, ये कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे, करा कि नहीं करा? तो चिंता ना करो, आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है, पैसा कहां से आएगा केजरीवाल ले आएगा, जहां से लाएगा आप चिंता ना करना। एक और बात है, कई सालों से राशन कार्ड नहीं खुले, अब चुनाव के बाद नए राशन कार्ड बनाने चालू करेंगे। जिन जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड बनवा लेना। अभी पानी के लिए मैं बड़ा अच्छी खबर लेके आया हूं आपके लिए।
पानी की समस्या होती है नहीं होती? कई बार गंदा पानी भी आता है, कभी कभी आता है, पानी आता भी नहीं है कई कई दिन। अब मैं आपके लिए अच्छी खबर लेके आया हूं। अभी 15 दिन पहले मैंने राजेंद्र नगर की एक कॉलोनी में, पांडव नगर कॉलोनी में उद्घाटन किया है। 24 घंटे पानी और साफ पानी सीधे टूटी से आ रहा है। आपको फिल्टर की जरूरत नहीं, आरओ की जरूरत नहीं, ग्लास लगाओ और सीधा पानी टूटी से आता है, उसको पी लो। इतना शानदार पानी चालू हो गया दिल्ली के अंदर, एक कॉलोनी में चालू हो गया। 5 साल में घर घर के अंदर साफ पानी, 24 घंटे पानी पहुंचा देंगे। अच्छा, मैंने बता दिया कि 10 साल में मैंने इतना काम करा, 5 साल में इतने काम करूंगा, ठीक है ना? अब मैं बीजेपी से पूछता हूं, दिल्ली में कहते हैं ना, दिल्ली में हाफ गवर्नमेंट है, आधी सरकार है, बाकी आधी सरकार बीजेपी वालों की है। बीजेपी वाले बताएं उन्होंने 10 साल में क्या काम करा। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं करा, एक ही काम करा, बस केजरीवाल को गालियां दी, गंदी गंदी गालियां दी। एक पत्रकार ने बीजेपी वालों से पूछा, 10 साल से तुमने क्या काम करा? बोले केजरीवाल कमीना है। उनसे पूछा अगले 5 साल में क्या काम करोगे? बोले केजरीवाल आतंकवादी है। उन्होंने 10 साल में गंदी गंदी गालियां दी और कह रहे अगले 5 साल और गंदी गालियां देंगे। मैं लिख के लाया हूं। अभी तक मेरे को बीजेपी ने जो जो गालियां दी हैं, बीजेपी कहती है केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल कमीना है। 100 कमीने मरे थे तब केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। पर केजरीवाल तो दिल्ली वालों का बेटा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गाली वालों को वोट दोगे या काम वालों को वोट दोगे? इनके पास केवल गालियां, इनके पास और कुछ नहीं है देने के लिए। और जितने झुग्गी वाले हैं उनको मैं सतर्क करना चाहता हूं, बहुत ख्याल रखना, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। आजकल झुग्गी वालों से बड़ा प्यार हो रहा है इनको। आजकल झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं इनके नेता, देखा ना आपने? कभी इस झुग्गी में कभी उस झुग्गी में। 10 साल शक्ल नहीं दिखाई इन्होंने झुग्गी वालों को। 10 साल में कई झुग्गियां तोड़ दी इन्होंने। अब ये झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। जिस झुग्गी में बीजेपी वाले जाके सोते हैं, 3 महीने बाद उस झुग्गी को तोड़वा देते हैं। जंगपुरा विधानसभा है, वहां पे सुंदर नर्सरी नाम की एक झुग्गी कॉलोनी थी। वहां बीजेपी के नेता जाके सोए, फोटो खिंचाई, बच्चों के साथ कैरम खेले, उसकी फोटो खिंचाई, रोटी खाई, झुग्गी वालों की रोटी खाई, और 3 महीने बाद वो झुग्गियां तोड़वा दी उन लोगों की। इन लोगों की आपकी जमीन के ऊपर नजर है। जिस जमीन पे आप बैठे हो वो अरबों खरबों की जमीन है। ये जमीन अपने दोस्तों को, बिल्डरों को दे देंगे, अडानी को दे देंगे ये जमीन। इनसे बच के रहना, केवल केजरीवाल आपकी रक्षा करेगा। आपकी झुग्गी नहीं टूटने देंगे जब तक आपको पक्के मकान नहीं मिलते कहीं आसपास। इनसे बच के रहना, बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर गलती से इनकी सरकार आ गई, 1 साल के अंदर, लिखवा लो मेरे से, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो गरीबों के साथ खड़ी है। ये लोग अमीरों की पार्टी है, केवल अमीरों की सोचते हैं। आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए काम करती है कि नहीं करती है? अब एक चारों तरफ चर्चा है, सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है कि नहीं बन रही? सारे पूरी दिल्ली कह रही है सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाएं। तो जिसकी सरकार उसी का MLA बनाना। पिछली बार 70 में से 62 सीट आई हमारी, 8 सीट रह गई।
उन 8 सीटों पे जाके हाल देख लो उन कॉलोनियों का, जहां बीजेपी का एमएलए है। ये बीजेपी के एमएलए 10 साल लड़ते रहे मेरे से, काम एक नहीं करा। यहां भी अगर बीजेपी का एमएलए चुन लिया, वो लड़ेगा तो बहुत अच्छा, गालियां भी बहुत चुन चुन के देगा, काम नहीं करेगा, ये देख लेना। वंदना को वोट दोगे, 10 साल से आपके बीच में है, जब मर्जी बुलाते हो आपके काम आती है, इसको वोट दोगे सारे काम होंगे। और इसका सीधा मेरे से संपर्क है, कोई जरूरत पड़ेगी ये सीधे काम मेरे से करा के ला सकती है। तो बीजेपी के एमएलए को वोट मत दे देना, नहीं तो गलती से अगर उसको वोट दे दिया, बीजेपी का एमएलए आ गया तो लड़ लड़ के 5 साल बिता देगा, नरक बन जाएगी आप लोगों की जिंदगी। आज आप इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से कह के जा रहा हूं, गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो जब तक घर पहुंचोगे बिजली गुल हो जाएगी। भारत माता की। केजरीवाल फिर लाएंगे